हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग। तो जी आज आ रहे हैं हम कुल्लू की एक बेहद खूबसूरत जगह जिसका नाम है शानगढ़। शानगढ़ मेरे घर हमीरपुर से है नियर अबाउट 140 किलोमीटर्स। मंडी से होता हुआ जाएगा इसका रास्ता, वही मंडी हाईवे पकड़ेंगे हम। मंडी क्रॉस करने के साथ साथ ही चल रही है ब्यास रिवर। मैं कितनी बार मनाली गया और मैं कब से प्लान कर रहा था यहाँ इस रिवर पे एक बार बैठना ज़रूर है। पास से देखना चाहता था इसे कई बार। तो जी अब सीरीज़ ही पूरी सोलो ट्रैवल की है, तो अब मौका ही मौका है एक एक चीज़ अपने दिल से करने का। और ये है पंडोर डैम। लगभग 250 फीट ऊंचा ये डैम समेटे है अपने आप में इस ब्यास रिवर को। 1977 में कंप्लीट हुआ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल है पावर जनरेशन फॉर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली। ये सब व्यूज आपको मनाली जाते टाइम अक्सर देखने को मिल जाएंगे। तो जी हम और टनल तक जाएंगे और वहां से ही रास्ता कट जाता है सेंज वैली के लिए, और उसी ब्यूटीफुल वैली में सिचुएटेड है ये शानगढ़। और टनल से जस्ट राइट लेने के बाद ही आपको देखने को मिलेंगे इन दो रिवर्स का जंक्शन। एक तो है ब्यास जो आपको पता ही है, और दूसरी है सेंज रिवर। मंडी हाईवे से आते टाइम जितना भी ट्रैफिक था वो अब 80% घट जाता है इस सेंज वैली में आते ही। है ही इतनी ऑफबीट लोकेशन पे, तो मेन स्ट्रीम टूरिस्ट का इतना रश नहीं है इस जगह, जो कि मेरे लिए काफ़ी सही चीज़ है। जी तो करीब सुबह 10 बजे मैं घर से निकल के शानगढ़ पहुंच गया था, तकरीबन 4 बजे यहाँ। मैंने अपने रहने का 2 दिन का यहाँ हॉस्टल में किया है। शानगढ़ इज़ नोन फॉर अ मेडो, और उसी मेडो में एक मंदिर भी है। मेडो जाने का प्लान किया है मैंने कल सुबह का, क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया है और कल सुबह वहाँ फ्रेश सनलाइट में बैठा जाएगा। आज मैं ट्राई करूँगा शानगढ़ को उसके आसपास से देखने की, उसकी सो कॉल्ड ये सेंज वैली को घूमने की। देखना चाहूँगा व्हाट मेक्स इट अ ड्रीमी प्लेस, क्यों ये ऑफबीट जगह इतनी फेमस है। तो राह चल रहे लोकल लोगों से बात करके मैं निकल चला ऊपर इस पहाड़ी की ओर। शानगढ़ की मेन सड़क से ऊपर जाके आपको मिल जाएगा इस बड़े जंगल का प्रीमियम एक्सेस। शानगढ़ भरा पड़ा है वाटरफॉल्स, ब्रिजेस, हाइक्स और कुछ ट्रैक्स भी जाते हैं यहाँ इससे आगे 3 या 4 दिन के। विंटर्स आते ही शाम का स्लॉट थोड़ा कट सा हो जाता है। शाम से रात इतनी जल्दी होती है और उससे भी जल्दी गिरता है यहाँ का टेम्परेचर। ज़्यादा टाइम लगा नहीं पाया मैं ऊपर जंगल में। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। आई प्रॉमिस ये जंगल तो ज़रूर कवर करेंगे हम इस ट्रिप पे। इसी ट्रिप पे मिले मुझे अरूर फ्रॉम बैंगलोर एंड हर्षित फ्रॉम दिल्ली NCR। हॉस्टलर मैनेजमेंट जो कि प्रतीक भाई और ठाकुर भाई थे उस टाइम, ने रात के लिए बढ़िया बॉनफायर लगा के माहौल बना दिया था एकदम विंटर्स का। तो जी इस दिन की शुरुआत हुई चिलचिलाती हुई धूप और इस खुशनुमा मौसम से। आज जैसा एक्सपेक्ट किया था मौसम ठीक वैसा ही है। शानगढ़ में जितने भी हॉस्टल्स, होटल्स, होम स्टेज हैं वो सब एक तरफ हैं और मेडो थोड़ा सा नीचे जाके है। वॉक करके जाने के लिए एकदम परफेक्ट रास्ता है। फर्न्स और इन ब्यूटीफुल ट्री से होता हुआ जाएगा ये रास्ता, जो कि हेल्प कर देता है आपके मूड को एकदम रिफ्रेश करने के लिए। अभी हाल ही में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है इस जगह पे। बहुत ही ज़्यादा होटल्स, होम स्टे खुल रहे हैं। टूरिस्ट आर कमिंग ईच एंड एवरी डे। पीक सीजन में कभी कभी रूम्स तक नहीं मिलते यहाँ। तो प्लीज़ बीयर इन माइंड कि अगर शांति चाहते हैं, थोड़ा अपने आप के लिए टाइम निकालने आए हैं, तो ट्राई कमिंग इन ऑफ सीजन। रोड साइड से ही आपको एकदम प्यारा व्यू मिल जाएगा इस मेडो का। हर तरफ से इन ऊंचे पहाड़ों से ढका ये शानगढ़ है ही इतनी प्यारी लोकेशन पे, तो कैसे ना आए दिल किसी का इस पे। मेडो तक जाने के लिए मेन रोड से ही आगे जाके रास्ता है, बट मैं ट्राई करूंगा एक छोटा अलग सा रास्ता लेने का, जो होता हुआ जाएगा अंदर इस गांव से। देखना चाहूंगा इनके वो लकड़ी के घरों को, इनकी की गई वो उस लकड़ी पे कारीगरी को। इसी रोड के एंड पे मिलेगा आपको ये शंखचूल महादेव टेम्पल। महाभारत के पांडवों ने यहाँ कुछ टाइम बिताया था और इन्हीं शंखचूल महादेव जी ने कौरवों को यही कह के मना कर दिया था कि ये एरिया मेरा है और मैं यहाँ का जयकांत शीघ्र। जी आई एम जस्ट किडिंग। उन्होंने कौरवों को इस एरिया में आने के लिए मना कर दिया था और बोला था कि जो भी मेरी शरण में आएगा उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी डर से कौरव वापस चले गए थे। तब से लेकर आज तक सोसाइटी से ठुकराए हुए हर पर्सन या कपल को यहाँ शरण दी जाती है और माना जाता है उनकी रक्षा खुद भगवान शिव करते हैं।
इसी मेडो में मिले मुझे ये दो छोटे बच्चे खेलते हुए। ना जाने कब कहाँ से आ गए और वो ऐसे बात करते हुए इनके साथ कब टाइम बीत सा गया पता भी नहीं चला। इन्होंने ही मुझे बताया कुछ इन टेम्पल्स और इससे जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे किस जगह राजा बुशेर जी की रियासती स्थल था, कहाँ वो बैठा करते थे, क्यों इस जगह कभी कोई पेड़ नहीं उगता एंड सो ऑन। आई कांट वॉच फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन, बट अच्छा लगा छोटे बच्चों को भी इन सब चीज़ों का थोड़ा आइडिया है। जी तो तकरीबन 2 आवर्स बिताए मैंने इस जगह, एकदम साइलेंस से भरपूर ठंडी चिल्ड हवा के साथ ये सनबाथ। इट्स एन एक्सपीरियंस जिसके लिए आपको खुद ही यहाँ आना पड़ेगा। अभी अलविदा लूँगा मैं यहाँ मेडो और शानगढ़ सेंटर से, तो इससे आगे का सफ़र होगा मेरा आरा कैफ़े और वाटरफॉल की तरफ। शानगढ़ में मैं जितना घूमा अभी तक, यहाँ इतने कैफ़ेज़ फूड कॉर्नर्स नहीं हैं। इनफैक्ट ढाबे या रेस्टोरेंट्स की भी बात करूँ तो इतने नहीं हैं। अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है और सीज़न भी है घूमने का इस जगह को, बट स्टिल इतने ऑप्शंस नहीं दिखे मुझे यहाँ। गिन के 2-3 जगह हैं यहाँ, उनमें से एक है आरा कैफ़े। रोड से 750 मीटर्स का एक क्यूट छोटा सा हाइक है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप आ रहे हैं तो सही जगह है, बट ओल्ड एज को यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेरी जितनी बात हुई यहाँ आरा कैफ़े वालों से तो पता चला दे आर इन कॉन्टैक्ट विद लोकल कैब सर्विसेज, जो आपको या ओल्ड एज लोगों को इनकी प्रेमिसेस तक एक अलग रास्ते से ले आएंगे ऊपर। तो बहुत हुई इसकी कॉन्स की बातें, आगे बात करते हैं इसके प्रोज की। एप्पल ऑर्किड्स के बीच बसा ये कैफ़े अपने आप में एक यूनिक फैक्टर निकाल के आता है। एक जंगल अंदर जाके और आपको एप्पल ऑर्किड्स के बीच मिल जाए ऐसा एकदम अलग हटके कैफ़े, मैं तो सच्ची इन्हीं चीज़ों की तलाश में आता हूँ ऑनेस्टली। ना ज़्यादा पब्लिक, ना ज़्यादा शोर, बस नेचर और उसके बीच में बैठ के कुछ टाइम, और साथ में कुछ गर्मा गर्म मिल जाए खाने को तो और भी बढ़िया। आई होप अगर आपको भी ऐसी ही चीज़ें पसंद है तो ये कैफ़े आपको ज़रूर पसंद आएगा। कैफ़े पे मोस्टली मेन्यू में दी हुई सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इतना शौकीन नहीं हूँ वैसे कैफ़ेज़ या रेस्टोरेंट्स घूमने का, बट एज़ पर द स्केर्सिटी इन दिस रीजन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड आरा कैफ़े फॉर यू ऑल। इनके यहाँ रुकने का भी अगर आप सोच रहे हैं तो इनके स्टे के लिए कैफ़े के साथ ही द शेलेट नाम से ही है, वहाँ आप रुक सकते हैं। FYI आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम, आई जस्ट फील लाइक कि जो मुझे अच्छा लगा आप लोगों को बताऊँ। तो जी कैफ़े में ब्रंच करने के बाद मैं निकल चला आगे वाटरफॉल की तरफ। मेन शानगढ़ से होगा तकरीबन 2.5 किलोमीटर ये वाटरफॉल। अपना बचपन फिर से रीइग्नाइट करना चाहते हैं तो चले आए शानगढ़ या पहाड़ों पे। मैंने तो फ़िलहाल सोलो ट्रैवल शुरू किया है एंड इट्स गोइंग ग्रेट फॉर मी। आप भी अगर सोलो कर रहे हैं ट्रैवल तो बिना किसी झिझक के निकल आएँ अपने घोंसले से। बैठे इन पहाड़ों के बीच, घूमें अकेले इन जंगलों में, बातें करें रैंडम लोगों से अगर नहीं ट्राई किया कभी तो। ऑल आई वांट टू से ट्राई गोइंग आउट मोर, चैलेंज योरसेल्फ, अपनी ये वाली साइड भी देखें कभी। आई बेट यू विल बी सरप्राइज्ड एंड ओवरऑल मेक्स यू कॉन्फिडेंट पर्सन। इन माई ओपिनियन हम हमेशा ही एक्सक्यूज़ेस देते रहते हैं जब अपने लिए टाइम निकालने की बात आती है। अभी टाइम नहीं है, अभी अप्रेजल का टाइम है, अभी किसी फंक्शन में जाना है तो छुट्टी नहीं ले पाएंगे, चिंटू के स्कूल चल रहे हैं एंड सो ऑन। आई डोंट वांट टू जज ऑन समवन्स प्रिवेलिंग सिचुएशन, बट वी ऑल डीप डाउन नो कि मोस्टली हम एक्सक्यूज़ेस ही देते हैं। एक ऐसे रैंडम सिनेरियो बना लेते हैं दिमाग में कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ट्रस्ट मी, एवरीथिंग्स गोना बी गुड। ट्राई नॉट टू थिंक मच अबाउट व्हाट बैड कुड हैपन। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट डूइंग। तो जी आगे बढ़ते हैं इस वाटरफॉल पर। जो मेन वाटरफॉल है शानगढ़ का वो इससे कहीं आगे है। मेरा इस टाइम वहाँ तक जाने का मन नहीं था तो मुझे यहीं बैठना ज़्यादा पसंद लगा, तो मैं बैठा इस वाटरफॉल पे काफ़ी देर। सोलो ट्रैवल की सबसे अच्छी बात यही है, यू डोंट हैव टू आस्क फॉर एनीवन फॉर एनी अप्रूवल्स।
इस वाटरफॉल्स के बाद मैं निकल चला आगे हाइक पर। आपको याद होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग में आई ट्राई गोइंग फॉर अ हाइक बट वापस आना पड़ा था क्योंकि अंधेरा हो चला था। आज टाइम है तो निकल आया मैं ऊपर इस हाइक पर। पुराने टूटे पत्तों से घिरा ये रास्ते के साथ में लगे हुए कुछ जंगली मशरूम्स और साथ साथ में चल रही ये ब्रीजी हवा, इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं अ ड्रीम। मेरे लिए ये ड्रीम वर्ल्ड ही है। काफ़ी प्रिटी रास्ता है ऊपर ये जंगल में। ऑनेस्टली कौन सा हाइक है किस जगह पे है बता भी नहीं पाऊंगा आपको क्योंकि मुझे खुद नहीं पता ये कौन सा है। आज इस दिन टोटल हमने 11 किलोमीटर कवर कर चुके हैं ऐसे घूमते हुए कि कौन सा रास्ता किस अलग रास्ते से जुड़ जा रहा है मुझे नहीं पता। मैं बस चला जा रहा हूँ इस जंगल में, इससे भी आगे। कल शाम को ऊपर जंगल में 2-3 आवर्स हाइक करने के बाद मैं लौट आया था वापस हॉस्टलर। रात भर और उसके अगले दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर के लिए जब रुकी तो आई थॉट ऑफ टेकिंग अ वॉक अगेन। बारिश में ऐसे घूमने का अपना अलग ही मज़ा है। बालकनी में खड़े होकर जब इन दूर पहाड़ों से नीचे आए बादलों को देख रहा था तो सोचा इन्हें और पास से जाके देखूं। तो टहलता हुआ चला गया फिर से निशानगढ़ के रोडों पे। मैं लकी हूँ कि शानगढ़ ने मुझे इन 3 दिनों में हर मौसम का एक्सपीरियंस करवा दिया है सच्ची। चाहे चिलचिलाती हुई रातें हों, सन बेदिंग इन मेडोज़ हो, हाइक करते हुए बॉडी गर्म होना, वो 3 दिन में 3-4 बजे दिन का शाम का ढलना हो, और अब ये बारिश। व्हाट मोर ए पर्सन कैन आस्क फॉर। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो कि वैसे भी भरोसा नहीं करना चाहिए पहाड़ों की बारिश पे। मैं निकल गया उसी बारिश में। आज वापसी का दिन है मेरा और खुशी के साथ साथ गम भी थोड़ा उतना ही है। ये पहाड़, ये वादियाँ, ये बादल, ये खुशनुमा मौसम और बस मैं ना जाने फिर कब मुलाकात होगी इनसे। मैं फ़िलहाल सैंज वैली में हूँ यहाँ, और हर एक मोड़ पे बाइक रोक के ऐसे घंटों देखते रहने का मन है इन पहाड़ों को। बट आई नो रियलिटी इज समथिंग मच मोर देन डैट। वापसी करनी ही होगी। मैं रुका, चला, रुका और फिर चला और फिर रुका। फिर एक और छोटा ब्रेक के बहाने से रुका और ताका इस व्यू को, फिर फाइनली निकल ही गया इस वैली से। आशा करता हूँ आपको ये सफ़र शानगढ़ और ये सैंज वैली के नज़ारे देख के मज़ा आया होगा। बने रहिए ऐसे ही मेरे साथ, और आई प्रॉमिस विंटर्स पीक पे जब ये पहाड़ स्नोफॉल से ढके होंगे तो इनके एक अलग रूप भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा। अभी के लिए जाने की आज्ञा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग सम टाइम विद मी। पीस आउट।